हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निकल आरपी चैनल पे। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को 3 भागों में कवर करेंगे, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले 1 से 4 तक अनुसूचियों को कवर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले संविधान की पहली अनुसूची को। याद रखिएगा, संविधान की पहली अनुसूची में व संविधान के पहले भाग में व संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत संघ में शामिल राज्य तथा संघराज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दोबारा देखिएगा, संविधान की पहली अनुसूची में संविधान के पहले भाग में व संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत संघ में शामिल राज्य तथा संघराज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब इन चारों अनुसूचियों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? राइट आंसर ए, 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर सी, 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमाओं का प्रावधान किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमाओं का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर ए, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नए राज्य का निर्माण करने पर या राज्यों की सीमा या राज्यों की संख्या कम या अधिक होने पर कौन सी अनुसूची में बदलाव होगा? दोबारा देखें, किसी नए राज्य का निर्माण करने पर या राज्यों की संख्या कम या अधिक होने पर संविधान की कौन सी अनुसूची में बदलाव होगा? राइट आंसर ए, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर बी, दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर सी, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, पहली अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है? निम्न में से किन संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है? राइट आंसर डी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल, इन तीनों पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। याद रखिएगा, यह अपवाद है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ए, अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है व अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है? संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर डी, चौथी अनुसूची में।
अब देखेंगे 5 से 8 तक अनुसूचियों को। देखिएगा पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति एसटी एससी क्षेत्रों का प्रबंध व प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। देखिएगा संविधान की पांचवी अनुसूची में एसटी एससी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रबंध किया गया है। संविधान की छठी अनुसूची में केवल एसटी के संबंध में व साथ में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। इन चारों राज्यों के संबंध में प्रशासन की व्यवस्था की गई है। सातवीं अनुसूची, इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची, इसमें भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है। अब इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन का प्रावधान किया गया है? संविधान की कौन सी अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर डी, पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में एसटी एससी के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर डी, संविधान की छठी अनुसूची में केवल एसटी के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है? राइट आंसर डी, छठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किन 2 अनुसूचियों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन मिलता है? संविधान की किन 2 अनुसूचियों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन मिलता है? राइट आंसर डी, पांचवी व छठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर डी, 7वीं अनुसूची में। देखिएगा इन तीनों अनुसूचियों में आरंभ में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं। देखिएगा संघ सूची में आरंभ में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में आरंभ में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में आरंभ में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। याद रखिएगा, इनको काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं? दोबारा देखें, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़े गए थे? राइट आंसर सी, 5 विषय। अब देखिएगा 5 विषय कौन कौन से हैं। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 वन, नंबर 3 वन्य जीव, नंबर 4 नापतोल की इकाइयाँ, नंबर 5 न्याय प्रशासन। ये विषय एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर डी, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? राइट आंसर सी, 14 भाषाओं का। याद रखिएगा, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? राइट आंसर ए, सिंधी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? राइट आंसर सी, 3 भाषाएं। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो इन 3 भाषाओं को याद रख सकते हैं कॉमन से। को से कोंकणी, मैं से मणिपुरी, न से नेपाली। तो कॉमन से 3 भाषा हो गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो याद रख सकते हैं इनको कॉमन। 16वीं, 17वीं, 18वीं 3 भाषाएं थी कॉमन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? राइट आंसर बी, 4 भाषाओं को। देखते हैं 4 भाषाएं कौन सी हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली। देखिएगा, 18वीं भाषा है बोडो, 19वीं डोगरी, 19वीं भाषा है बोडो, 20वीं डोगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं है संथाली। तो इनको याद रखने का तरीका, बोडोमेंस, तो बोडोमेंस से बो से बोडो, डो से डोंगरी, में से मैथिली, से संथाली। तो बोडोमेंस। तो ये 4 भाषाएं हो गई, 19, 20, 21, 22। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडोमेंस से हम याद रख सकते हैं इनको। अब देखेंगे 9 से 12 तक अनुसूचियों को। संविधान की 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में उन अधिनियमों को रखा गया था जिनकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यानी नो चेंज। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज का प्रावधान किया गया है, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका। दोबारा देखिएगा, 9वीं अनुसूची में उन अधिनियमों को रखा गया है जिनकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून का प्रावधान, दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था, 12वीं अनुसूची में नगरपालिका का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं इनसे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। निम्न में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई थी? निम्न में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई थी? राइट आंसर डी, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुसूची में रखे गए अधिनियमों की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? दोबारा देखें, निम्न में से किस अनुसूची में रखे अधिनियमों की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? राइट आंसर डी, 9वीं अनुसूची में रखे गए अधिनियमों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में रखे अधिनियमों की
दोबारा देखें, किस अनुसूची में रखे अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया है? किस अनुसूची में रखे अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया है? राइट आंसर सी, 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर सी, 9वीं अनुसूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम थे? आरंभ में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम थे? राइट आंसर सी, 13 अधिनियम। वर्तमान में इसमें 282 अधिनियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर डी, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि कोई निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल नहीं हो सकता? राइट आंसर डी, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? राइट आंसर सी, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है यदि कोई सदस्य दल बदलता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? राइट आंसर डी, 91वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। देखिएगा, 91वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर डी, 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? राइट आंसर डी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची में पंचायत राज को कितने विषय दिए गए हैं? राइट आंसर सी, 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? राइट आंसर डी, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है? दोबारा देखें, संविधान की किस अनुसूची में नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर डी, 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर सी, 18 विषय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनुसूची है जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? निम्न में से कौन सी अनुसूची है जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? राइट आंसर सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनुसूची है जिस पर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है? राइट आंसर ए, समवर्ती सूची। अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनुसूची है जिस पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है? राइट आंसर बी, राज्य सूची। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स व सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।